बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम शाह है और सब्जेक्ट मैथ 9th क्लास फेडरल चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक हैं 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले हम कुछ समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैट्रिक्स में अगर आप किसी चीज़ को लिखेंगे, सिंपली लिखते हैं आप 1 2 3। तो मैट्रिक्स में इस तरह नहीं लिख सकते। मैट्रिक्स में आपको एक ख़ास फॉर्मेट पे लिखना होता है और वो फॉर्मेट होता है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट का। यानी अगर आप किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास वो चीज़ लिखी जाएगी। तो स्क्वायर ब्रैकेट का होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को। तो इसको अगर हम देखें तो ये अब इसको मैट्रिक कह सकते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स हैं। अदरवाइज़ 1 2 3 इन ये मैट्रिक्स नहीं है। तो मैट्रिक्स के लिए पहले ज़रूरी है कि स्क्वायर ब्रैकेट का होना ज़रूरी है। सेकंड, आपके पास रो क्या होते हैं? जो हॉरिजॉन्टल आपके पास वैल्यूज़ जो होती हैं उसको हम कहते हैं, कंसिडर करते हैं आपके पास रो में, और जो वर्टिकल होते हैं आपके पास उसको हम कंसिडर करते हैं कॉलम में। वर्टिकल वैल्यूज़ को हम कॉलम में कंसिडर करते हैं, ये वाले। तो ऑर्डर में ये होता है कि रो क्रॉस कॉलम, इसको हम रो को आर से शो करते हैं, आर क्रॉस सी लिखते हैं। यानी ये देखा जाता है कि हॉरिजॉन्टली कितना गया और इसमें कितना गया। तो रो और कॉलम के हिसाब से मिसाल के तौर पर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें देखा जाएगा कि ये आपके पास ये रो है और ये कॉलम है। तो इसका ऑर्डर यहाँ इस जगह लिखा जाता है, रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो इसके ऑर्डर में अगर फर्स्ट करें ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं तो 1 क्रॉस 1 आ जाएगा। ये फर्स्ट 1 रो है और 1 कॉलम इसकी जगह आ गया। अब हम देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या है। इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं कि जिसका ऑर्डर भी सेम हो, सेम ऑर्डर एंड सेम इनसाइड वैल्यू हो, उसको हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। क्योंकि ये दो क्वेश्चनों में हम ऑर्डर के ऊपर भी बात करेंगे कि ऑर्डर क्या है, और हम ये देखेंगे कि भाई इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो फाइंड द ऑर्डर में आपके पास आ जाता है। तो इसमें आप देखते हैं कि ये आपके पास एक वन रो 1 और ये आपके पास एक और रो है रो 2। हॉरिजॉन्टली दो मूवमेंट्स हैं वैल्यूज़ के। और यहाँ पर ज़रा देखें तो कॉलम वाइज C1 और C2 है। तो चूँकि हमने ऑर्डर को इस तरह देखना था कि रो मल्टीप्लाई कॉलम करना था, तो पहले रो को देखते हैं। 2 रो हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये रो को शो करता है, ये कॉलम को शो करता है। इसी तरह आपने ये सेकंड क्वेश्चन को ट्राई कर लेना है कि इसके रो एंड कॉलम कैसे फाइंड करें, क्योंकि ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह। अब सी पार्ट में ज़रा आ जाते हैं। इसके अंदर आपके पास एक ही रो है और 2 कॉलम हैं। तो आपके पास ये आपके पास C1 C2 2 हैं, तो 1 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर आ जाएगा। इस तरह आपके पास नीचे वाले मैट्रिक्स में देखें तो यहाँ पर आपके पास 3 रो हैं और एक कॉलम है। रो 1 रो 2 रो 3 और ये C1 है। तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर आ जाता है। इस तरह इसके अंदर 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो आपके पास आ जाएगा 3 क्रॉस 2। इस तरह एक रो और एक कॉलम है तो आप रिपीट कर देंगे 1 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर है। इस तरह आपके पास 3 रो और 3 कॉलम वाला भी आप खुद कर लें, 3 रो 3 कॉलम का ऑर्डर कैसे आएगा। तो मैं ये एच आपको कर देता हूँ। एच में आपके पास एक रो 2 रो R1 R2, और अगर देखें कॉलम में देखें तो C1 C2 और C3 है। तो ये आ जाएगा 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर आ जाता है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है अगला क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो मैंने मैट्रिक्स इक्वल के लिए कहा था कि जिनका ऑर्डर भी सेम हो और इनसाइड वैल्यू भी सेम हो। तो ऑर्डर के ऊपर ज़रा देखते हैं। तो पहले इनका ऑर्डर चूँकि आप सीख चुके हैं पिछली वीडियो में, 1 क्रॉस 2 है और ये एक ही वैल्यू है, 5 माइनस 2 आपको वैल्यू देगा। तो C इज़ इक्वल टू 3 के बराबर है, याद रखिएगा 3। 5 माइनस 2 जो है ना वो 3 के बराबर है। इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 बनता है क्योंकि एक ही बन जाएगा। अच्छा, 5 और 3 में फासला ज़्यादा है तो 2 वैल्यूज़ हैं, तो क्या आ जाएगा 1 क्रॉस 2। अच्छा जी, इसका ऑर्डर ये 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर दे रहा है। अच्छा, ये 2 क्रॉस 1 का ऑर्डर दे रहा है, और ये फिर वैल्यू है जी की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। 3 माइनस 1 2 देता है और 3 प्लस 3 6 देता है। तो इसका ऑर्डर आपके पास आ जाएगा 2 रो और 1 कॉलम, 2 क्रॉस 1 आ जाएगा। इस तरह आपके पास इसका ऑर्डर तो क्लियर है, 2 क्रॉस 2 ये थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। आई इज इक्वल टू 3 अपनी जगह और 5 अपनी जगह, तो 3 प्लस 5 इसका ऑर्डर आ जाएगा जी आपके पास। कि जब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1 क्रॉस 2। इसमें ज़रा जे में ज़रा देखें, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाता है 4, 2 4 6 हो जाता है, और यहाँ के पास 0 हो जाता है, यहाँ के पास ये 2 हो जाता है। अच्छा जी, इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 क्रॉस 2। अब ज़रा हम देखने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट वाली वैल्यू जो गिवन है हमारे पास ए, जिसकी वैल्यू 1 क्रॉस 1 है, तो हम देखते हैं किसका ऑर्डर ऐसा है। तो सी वाले का ऑर्डर भी ऐसा है, इनसाइड वैल्यू भी ऐसी है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज़ इक्वल टू सी।
आपके पास एक वैल्यू तो सॉल्व हो गई। जिनको हम कंप्लीट कर चुके होंगे उसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। अब देखते हैं ज़रा बी का आर्डर है 1x2 और इसकी वैल्यू है 3 5। और इसके अलावा ज़रा हम देखने की कोशिश करते हैं कहीं हो तो 3 5 वैल्यू है और आई है, तो बी और आई जो है ना आपके पास सेम हो जाते हैं। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है आई। इसको हम इस तरह बंद कर देते हैं। फिर आपके पास जे बी के ऊपर भी टिक लगा लेते हैं, आई के ऊपर भी। अब आ जाते हैं ज़रा 5 3 वैल्यू यहाँ पे है, आर्डर 1x2 है और इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू जो हम मुझे नज़र आ रही है वो 5 3। तो 5 3 यहाँ है, वो 3 5 थी, ये 3 5 है, 3 5 इसके बराबर थी, तो 5 3 यहाँ कोई फ़िलहाल नज़र आ रही है, इसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपके पास इसको ज़रा देख लेते हैं। ये वैल्यू क्या आपके पास, ये वैल्यू ई की वैल्यू है, तो 4062 एक वैल्यू ये है 4062, दूसरी वैल्यू आर्डर भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, और एक और वैल्यू ये भी है 4062। तो 3 वैल्यू हैं आपके पास ई एच और जे। ई इज़ इक्वल टू एच इज़ इक्वल टू जे। तो इस हिसाब से आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसमें आपने इनसाइड वैल्यू भी देखनी थी और आर्डर भी। मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट में ये हुआ है कि हमने ये देखना है कि मैट्रिक्स सिंपल हालत में नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती या लिखी जा सकती है, आर्डर में हम देखते हैं तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल होना ज़रूरी है। इसमें रोज़ और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हम देखते हैं, फिर आर्डर में रो और कॉलम को इस तरह लिखते हैं। फिर इक्वल मैट्रिक्स के अंदर हम देखते हैं कि भाई सेम आर्डर एंड सेम इनसाइड वैल्यू अगर हों तो ऐसे उसको हम इक्वल कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर देखें तो इसके अंदर आपके पास आर्डर है, ये आपके पास 2x2 का आर्डर है, ये खुद कर लेंगे, ये 1x2 है और आपके पास ये उस हिसाब से आर्डर की तरतीब है। तो यहाँ पर ज़रा इस क्वेश्चन को ज़रा देख लेंगे जिसमें इक्वल है, तो इनसाइड वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए और आर्डर भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर ए को देखें तो उसके इक्वलेंट सी की वैल्यू है, यानी आर्डर भी 1x1 है और इनसाइड वैल्यू भी यही है। अब ज़रा अगर देखते हैं तो बी की वैल्यू जो है, बी के साथ आपके पास आई मिल रहा है, 3 5 है और ये 3 5 है, इसको हमने सॉल्व कर लिया, 3 + 2 को हमने फिर सॉल्व करके लिख दिया, तो बी और आई की वैल्यू सेम आ गई आपके पास। फिर आपके पास आ जाता है ई एच और जे, ये भी आपके पास इक्वल है, ई एच जे आपके पास इक्वल है, इनको भी हमने इक्वल करके रख दिया हुआ है। ठीक है जी। इसी तरह एक और पार्ट है आपके पास, पिछले उसमें रह गया, एफ जो है 2 6 है और जी जो है वो भी आपके पास 2 6 है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू जी हो जाएगा। इनका आर्डर भी सेम है, तो आपके पास एक मैट्रिक्स रह गई है जो कि डी वाली थी, इसके इक्विवेलेंट कुछ वैल्यू नहीं है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको 5 3 में पोजीशन चेंज है, लाइक जिस पोजीशन पे वैल्यूज़ हैं ना उस पोजीशन से हट के हमारे पास वैल्यूज़ हैं 3 5, इसलिए मैंने इसको इक्वल नहीं किया। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़ जी।